हालांकि आज का दिन उनका जन्मदिन नहीं है। मैं यही कहना चाहूंगा कि जो महान विभूति होती है, जन्मदिन तो किसी का एक ही दिन होता है, लेकिन वो जन्मदिन का प्रभाव युगांतर तक जो है समाज को वो देते रहता है। और हम पूरे मानव जगत के लिए जिन्होंने मानव कल्याण हेतु जो यादगार जो कार्यों का किया है, जिसका अनुसरण हम लोग और उसका जो फायदा लाभ उससे समाज को जो फायदा हुआ उसको लोग नहीं भुला पाते हैं। इसीलिए मैंने राजा राम मोहन राय जी की तस्वीर पर भी माल्यार्पण किया और मेरा इन दोनों महाभूतियों के प्रति तहे दिल से श्रद्धा से नमन है। जिस तरह तब के हमारे हिंदू धर्म में जो बुराई थी, जो समाज में बुराई पनपती है, त्यों जो है हमारे भूधरा धरती पर भारतवर्ष में महान विभूतियों का जन्म हुआ, महाप्रभुओं का जन्म हुआ और उन्होंने उस बुराई को दूर करने के लिए पूरा प्रयास किए और मानव समाज को कल्याण हेतु उस बुराई को दूर किए। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को दूर की। आज पूरे भारत में कहीं भी सती प्रथा, इस पे विशेष नहीं जाऊंगा, सती प्रथा कहीं सुनने को भी नहीं मिलती है। इतिहास में सिर्फ पढ़ के लोग आज उसका जानकारी हासिल करते हैं। ठीक उसी तरह जिस समय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने जाति प्रथा, ऊंच नीच, भेदभाव, मानव से मानव के प्रति घृणा, इन सबों को दूर करने का और भारत के संविधान मूल रूप से सभी को बराबरी का हक देने का कार्य किए, श्रेय ये श्रेय इसलिए उनको जो है स्मरण किया जाता है। और बाबा साहब को विश्व पटल पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जो उपाधि दी गई, सिंबल ऑफ नॉलेज, ये पूरे भारतवासियों के लिए गर्व का विषय है। 300 वर्षों के इतिहास में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 300 वर्षों के छात्रों में प्रत्येक वर्ष में जो छात्र फर्स्ट क्लास फर्स्ट हुए, 300 छात्रों में पूरे विश्व के 300 छात्रों में बाबा साहब को प्रथम पुरस्कार मिला और ये पुरस्कार के रूप में उनको ये ख्याति मिली भारत के होते हुए कि सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि उन्हें दी गई। आज हम लोग जो है बाबा साहब का नाम सुनते ही सबके मन में आता है एक ही प्रश्न, हम हिंदुस्तानियों में आरक्षण। हम लोग बहुत भ्रम में जीने, भारतवासी कुछ भ्रम में जीने के आदी हैं। आरक्षण का बाबा साहब का नाम से घृणा इसलिए है कि बाबा साहब ने एक विशेष वर्ग के लोगों को आरक्षित किए, आरक्षण, और जो है इसी से वो मन में भ्रम पाले हुए हैं। और ये बाबा साहब अम्बेडकर की जो आज जन्म दिवस पालन हो रही है पूरे देश में, उससे एक वर्ग जो है अपने को दूर हटाए हुए, जबकि वास्तविकता इससे भिन्न है। देश में अगर सही गौर किया जाए तो देश में बहुजन समाजों की संख्या लगभग 75%, 75% है। सवर्णों की संख्या बहुत ज्यादा कहें, 25% कहें, फिर भी ज्यादा होगा। लेकिन हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है, कानून है, संविधान है, इससे ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है। तो आरक्षण जो है वो 27 या मोर एंड लेस पूरा मिलाकर 50% से ज्यादा आरक्षण ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा हो ही नहीं सकता। तो जहां 75% जो है बहुजन है, उनको 50% अगर आरक्षण दिया गया तो इस बात को समझने की जरूरत है कि इसमें बाबा साहब ने स्वर्ण वर्गों के हक को कहां छीन लिया और निम्न वर्ग के लोगों को दे दिया। ये ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारे देश में राजनीतिकरण ऐसा हुआ कि बाबा साहब ने समाज सुधारक जो कार्य करने जा रहे थे, उन समाज सुधारक कार्यों को करने में पूरी तरह से बाधा डाली गई। बाबा साहब ने एक देश एक विधान और एक संविधान की बात कही थी। बाबा साहब ने सभी धर्मों को समान अधिकार की बात कही गई। आज हिंदू धर्म में मंदिर में जो